हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड है। और ये हम लोग का जो है क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर है O और AB है डायमीटर, यानी सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज O, ठीक है। एंड AB इज ए डायमीटर, AB इज ए डायमीटर। अब इसमें हम लोग का एक एंगल दिया हुआ है D जो है वो 130 डिग्री है। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस x का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यानी एंगल हमको पता करना है कि CAB जो x दिया उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको जब बनाएंगे यहाँ पे सिंस ABCD इज ए cyclic quadrilateral, देखो व्हाट इज cyclic quadrilateral। if the a quadrilateral is said to be cyclic if its 4 vertices are on the circumference, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कहलाता है अगर उसके जो 4 वर्टेक्स हैं वो कहाँ पे हो, सरकमफेरेंस पे हो। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वर्टेक्स है सर क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा B है और ये C है और ये D है। ये चारों पॉइंट हम लोग का कहाँ पे, सरकमफेरेंस पे हैं और एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो देन वी से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये एक सर्कल के कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और सिंस ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हियर एंगल B प्लस एंगल D दैट इज 180 degree and this angle plus this angle 180 degree and angle D is 130, angle B plus 130 that equal to 180, therefore angle B 180 minus 130 that equal to 50 degree। एंड इसका मतलब हो गया कि ये जो B है दैट इज़ 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए B 50 डिग्री हो गया, x निकालना ये भी पता नहीं है, बट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब देखिए AB क्या है, AB डायमीटर है। हम पहले लिखे हैं कि AB इज ए डायमीटर। जब भी हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं सर्कल में, देन इट्स डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट कहलाता है सेमी सर्कल। चूँकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट्स वाई अपर पार्ट इज सेमी सर्कल एंड लोअर पार्ट इज ऑल्सो ए सेमी सर्कल। एंड इन द सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल में ऑल एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम एक सेमी सर्कल अगर ऐसे बना रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग पॉइंट अगर ले रहे हैं और ऐसे अगर हम लोग मिला रहे हैं इस तरह से, तो ये अगर यहाँ से भी मिलाएंगे तो ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होता है सेमी सर्कल का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये एक डायमीटर है, दिस इज डायमीटर। ये जब डायमीटर है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल देखिए, चूँकि डायमीटर की एक पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल C दैट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे एंगल
इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनेगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x + 50 + 90 दैट इक्वल टू 180। x + 50 + 90 140 दैट इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 140 देयरफॉर x इक्वल टू 40 डिग्री। यानी ये x का वैल्यू कितना निकल गया 40 डिग्री। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। तो बेसिकली हम लोग इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट यूज़ किए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट यूज़ किए, इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डिटेल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, एंगल इन सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, इसका कंसेप्ट यूज़ किए फिर बनाए इस क्वेश्चन को। आई होप सारी बातें समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे फेसबुक को आप लोग फॉलो कर लेंगे, और मैं इस तरह का कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि किस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए, या कहीं प्रॉब्लम है, किस कंटेंट में चाहिए, सारी बातें आप लोग लिख के कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस तरह का वीडियो आप लोग को मैं अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।